वेलकम, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हर दिन शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने काम को, अपने मस्तिष्क को सही दिशा में रखने के लिए जरूरत होती है एक सकारात्मक विचारों की, सकारात्मक नजरिए की और पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। क्योंकि सफल होने में लोगों ने कोई बड़े काम नहीं किए, सफल लोगों ने उसी काम को सही तरीके से सही समय पे किया, जिसकी वजह से आज वो सफल हो पाए। तो ऐसी ही कुछ चीजें आज हम सीखने वाले हैं फिर से। जैसे हर दिन हम इस कम्युनिटी के माध्यम से, इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ हम हर दिन नया सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वास्तव में जीवन के ऐसे 4 पिलर ऐसे कौन से हैं जो हमें हर दिन करने चाहिए, जो हर दिन हमें एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाते हैं। हर दिन अगर उन चीजों को हम एक्टिव रखें अपनी लाइफ में, तो हम शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और आसान तरीके से अपने उन सभी कामों को अपने एक सही दिशा में लेकर के हम कर सकते हैं। और एक दिन सफल लोगों की श्रेणी में हम एक दिन खड़े हो सकते हैं, राइट। तो हम जानने वाले हैं आज, और इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, मोस्टली लोग वैसे सफल होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सफल होने के लिए कोई बड़ी चीजें नहीं होती हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले इंसान का जो होता है वो फाइंड योर पर्पस। हम जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी प्रयास में हैं, जो भी जिस भी क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका अपना पर्पस, उस चीज को पाने के लिए अपना पर्पस क्लियर कीजिएगा कि हाँ, इसका ये पर्पस है। सपोज दैट, जैसे कोई एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारे मतलब ऐसे वाली एजुकेशन लेता है, काफी लंबे समय तक वो स्टडी करता है। तो उसका भी पर्पस क्लियर होता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। ऐसे टीचर का भी एक पर्पस होता है कि मुझे एक टीचर बनना है, सेवा करनी है और लोगों को, एक बच्चों को एक अच्छे से ज्ञान देना है और एक इन्वायरमेंट देना है। उसी तरीके से आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी काम को करने का पर्पस क्लियर नहीं होता, यानी कि जब तक किसी काम को करने का वाई क्लियर नहीं होता कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, है ना। जो लोग मतलब जिन कामों को छोड़ करके चले जाते हैं, वैसे वो भी उस काम में सफल होना चाहते हैं, बट वो जब तक अपना वाई क्लियर नहीं कर लेते, जब तक उस काम को करने का पर्पस क्लियर नहीं कर लेते कि इस काम को मुझे करना क्यों है, इस काम के करने के मुझे क्या बेनिफिट है, इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, तब तक वो इंसान उस काम में सफल नहीं हो पाता। तो फाइंड योर पर्पस, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हमारा पर्पस हमारे सामने नहीं होता, जैसे बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में ड्रीम चलते रहते हैं, सपने चलते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जब तक इंसान का अपना ड्रीम की को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता अपने गोल में, अपने वाई में, अपने पर्पस में, तब तक इंसान उन कामों को नहीं कर पाता। जैसे सपोज दैट, हम आज इस समय उठ करके हम सुबह ही सुबह 5:15 सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में बैठते हैं, तो हमारा पर्पस आई मीन क्लियर है ना, कि हम क्यों इस अपॉर्चुनिटी में हैं और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए ही सुबह उठ करके हम जल्दी इस प्रोग्राम को अटेंड कर लेते हैं। तभी हम इसको रेगुलर बेसिस पे अपने मस्तिष्क में वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन हम दे पाते हैं, जो हमारे काम धंधे को आसान करने के लिए हर दिन जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि एक दिन वर्कआउट करने से कोई इंसान फिट नहीं होता, एक दिन अच्छी डाइट खाने से कोई इंसान फिट नहीं होता, है ना। एक दिन कोई मेडिसिन लेने से एक दिन में कोई इंसान स्वस्थ नहीं होता। वैसे ही ये एक्टिविटी एक दिन करने से इंसान कोई भी अपने पर्पस को मतलब अचीव नहीं कर सकता। तो वैसे ही अपना जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप प्रयासरत हैं, जो भी अपना लेवल और नेक्स्ट अपना अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट वन इज ए फॉरगिव योर पास्ट। हमेशा अपने पास्ट को, यानी पीछे हमारे समय में क्या हुआ, उन चीजों को भूल देना चाहिए। मोस्टली आम जीवन में लोग पिछले समय में जो घटनाएं घटित हो गई होती हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के बैठ जाते हैं कि अब नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल हो गया मुझसे, पहले बहुत खराब हो गया था, अब नहीं हो सकता। लेकिन जो सफल लोग होते हैं हमेशा अपने पास्ट से इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़ते हैं। यस, अब अगर ऐसा हुआ था, ये काम आसान नहीं था, या इसमें काम में ये खराबी हो गई थी, या मैं यहाँ असफल हो गया था, उसमें से कुछ नया ढूंढ करके लाते हैं और अपने उस काम को मतलब आगे, या उसमें कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ ऐसे टूल्स उसमें ऐड करते हैं, या उसकी कुछ ऐसी नॉलेज उसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि वो आगे सफल हो जाए। वो अपने कभी पास्ट को लेकर के नहीं बैठते हैं कि अब नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा और फोकस ऑन योर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट पे हमेशा फोकस बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आज है, कहते हैं कि जो अब है वो सब है ना। जो हम आज कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और उस हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस रखते हुए अपने प्रेजेंट को
हर दिन इम्प्रूव करते हुए और अपने प्रेजेंट में हर दिन कुछ नया सीखते हुए ही हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। कहते हैं कि भूत की चिंता छोड़, वर्तमान में जी, भविष्य की तैयारी कर। ये है ना, ऐसे कुछ सफल लोग बोलते हैं, और वास्तव में जीवन का सार भी यही है, और सक्सेस पाने का भी सबसे सार भी यही है कि अगर हम भूत की चिंता छोड़े, यानी जो पीछे हो चुका है उसको छोड़ दीजिएगा, और प्रेजेंट में हर दिन अपने काम को लेकर के नई नई प्लानिंग करते रहिएगा। अगर हम ऐसी प्लानिंग हम करते रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर एकदम शानदार होने वाला होता है। यानी जो भी हमारा पर्पस है इस काम को करने का, जो जिस काम में भी हम लगे हैं, तो वो काम आसान हो जाते हैं। तो इसलिए अपने प्रेजेंट में हमेशा हमें जीना चाहिए, और फ्यूचर की तैयारी हमेशा हमें करके रखना चाहिए। राइट। तो नेक्स्ट वन इज फ्यूल योर फ्यूचर। हमेशा अपने फ्यूचर के लिए फ्यूल तैयार कीजिएगा। फ्यूल मतलब जैसे हम कार बाइक में हम अपना पेट्रोल फिल कराते हैं, और हमें पता होता है कि हम अगले 1 घंटे 2 घंटे के लिए ये फ्यूल हमारे लिए कंप्लीट है, तो फिर हम आगे जैसे ही कम होता है फिर हम उसको फिल करा लेते हैं। तो वो का क्या होता है, वो इंसान प्रेजेंट में उन चीजों को कर रहा होता है और आगे फ्यूचर की वो तैयारी कर रहा होता है। वैसे ही अपने फ्यूचर के लिए फ्यूल इकट्ठा कीजिएगा। वो इकट्ठा हो सकता है कहाँ, अपने प्रेजेंट के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन आज जो करेंगे वही कल या परसों हो सकता है ना। मोस्टली लोग कल पे टाल देते हैं, चलो कल देखेंगे, आज इनविटेशन नहीं करते, कल इनविटेशन करेंगे, आज वहां नहीं जाते, कल जाएंगे। लेकिन कल जब जाएंगे, जब हम आज उसकी प्लानिंग कर लेंगे, अपने टू डू लिस्ट बना लेंगे, तब जा करके हम कल उस काम को कर सकते हैं। तो हमेशा अपने फ्यूचर को प्रेजेंट से ही चेंज किया जा सकता है। पास्ट से कभी ना तो प्रेजेंट चेंज होता है, ना ही फ्यूचर स्ट्रोंग होता है। तो अपने फ्यूचर को एकदम फ्यूल और स्ट्रोंग बनाने के लिए हमें प्रेजेंट का बहुत ही फोकस के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। तो इसीलिए कहते हैं फोकस ऑन योर गोल। हमेशा अपने गोल की तरफ फोकस रखिएगा, क्योंकि अगर गोल की तरफ फोकस रहेगा तो प्रेजेंट ऑटोमेटिकली अपना अपने आप सदा रहेगा, और प्रेजेंट हमें वो चीज काम कराने में हमारी मदद करेगा जो हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं। राइट। तो व्हाट आर यू वॉच व्हाट आर यू आर डूइंग नाउ। अब आप क्या कर रहे हैं, एक बार अपने आप को चेक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा अपने आप को। क्योंकि इंसान जो सबसे बड़ा जो मतलब टीचर है, वो इंसान अपना ही सबसे बड़ा टीचर है। क्योंकि जो इंसान अपना स्वयं का आकलन कर लेता है, इंसान जब स्वयं का आकलन करना शुरू कर देता है, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट करना भी शुरू कर देता है। मोस्टली लोग दूसरे लोगों की हेल्प लेते हैं कि बताइएगा मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है, बताइएगा मेरे से क्या गलत हुआ, बताइएगा अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, है ना। लेकिन जब इंसान अपना आकलन स्वयं करना शुरू कर दे, क्योंकि जो जिस चीज की वॉचिंग, यानी जिस चीज का आकलन मूल्यांकन इंसान अपने आप कर सकता है, वो दूसरा इंसान आपको उस तरह का मूल्यांकन करके अपने आप का नहीं दे सकता है। तो इसलिए अपने आप को चेक कीजिएगा, क्या मैं हर दिन इन एक्टिविटी को करता हूँ, क्या मैंने अपना पास्ट भूल दिया है, क्या मैंने अपना पर्पस क्लियर कर लिया है, क्या मैंने अपना वाई ढूंढ लिया है, क्या मैं अपने वाई को लेकर के काम कर रहा हूँ, है ना, या मैं अपने प्रेजेंट पे अपने क्या अपने वाई को लेकर के आगे फ्यूचर को मैं स्ट्रोंग कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट में मुझे करना चाहिए, क्या मैं हर दिन वो एक्टिविटी कर रहा हूँ, है ना। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डेली रूटीन। आपका फ्यूचर ही आपके रोजाना की रूटीन पर, यानी कि जो भी आप हर दिन एक्टिविटी करते हैं, यानी जो भी आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में जो भी वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो भी आप गोल बना रहे हैं, प्रेजेंट में जितनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो भी आप कंट्रीब्यूशन हर दिन अपने माइंडसेट को लेकर के या अपने काम को लेकर के हर दिन कुछ ना कुछ चेंज आप कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, है ना। तो डेली रूटीन अपना सेट रखिएगा, हर दिन अपने आप को टू डू लिस्ट के साथ काम कीजिएगा। हर दिन जो एक्टिविटी आपके काम को, आपके जो फ्यूचर को, आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है, उसको अपने डेली रूटीन में, अपने डेली रूटीन चार्ट में उसको ऐड कीजिएगा। उसी के माध्यम से ही हमारा फ्यूचर डिजाइन होता है, उसी के माध्यम से ही हमारा आने वाला समय अच्छा होता है। सपोज दैट जैसे एक स्कूल का बच्चा, अगर आपने उसको देखा होगा कि जब वो हर इस साल के अंत में उसके एग्जाम होते हैं, लेकिन वो पूरे साल उसको पूरे रूटीन के साथ, पूरे सिलेबस के साथ उसको मतलब उसकी तैयारी करता रहता है, और तब जाकर के उसका जब फाइनल एग्जाम होता है, तब जाकर के वो उसको सही से उसमें मार्क्स लेकर के आ पाता है। अगर उसको अगर फ्यूचर कब था उसका, जब वो 2-3 महीने पहले एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब उसको फ्यूचर दिख रहा था कि आने वाले 2-3 महीने बाद मेरा एग्जाम है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। क्या वो उसी दिन एग्जाम वाले दिन ही अगर उसकी तैयारी करता तो अच्छे मार्क्स लेकर के आता क्या? हेलो, नहीं ना। तो वैसे ही फ्यूचर की तैयारी करने के लिए हमेशा इंसान को अपना डेली रूटीन, अपना प्रेजेंट स्ट्रोंग रखना पड़ेगा, प्रेजेंट में अपने फ्यूचर की तैयारी करके जीना पड़ेगा। राइट।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह फिर मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5:15 बजे। अपने डेली रूटीन को सेट रखिएगा, अपना प्रेजेंट में दीजिएगा, पास्ट को भूल जाइएगा, है ना, और फोकस कीजिएगा अपने प्रेजेंट पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।